आपको बोला रहता है सेक ए को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ कोसेक ए। कैसे कराएंगे बताओ? तो कैसे करने का मालूम है क्या? मुझे बताओ सेक का और कोसेक का कहाँ पे आप कनेक्शन ज्वाइन कर सकते हो? सेक का और कोसेक का क्या कनेक्शन है, क्या लगता है आपको? एनीथिंग यू नो अबाउट दिस? तो जब भी ऐसे कनेक्शन ज्वाइन करने के लिए आते हैं क्वेश्चन, कैसे करेंगे हम ज्वाइन? ओके, लिसन टू मी वेरी केयरफुली नाउ। आपको कोई ऐसी आइडेंटिटी ढूंढनी है जिसके अंदर साइन का और कोसेक का और सेक का आप कनेक्शन बैठा सको, क्योंकि आपको पता है सेक का उल्टा क्या आता है, कॉस, और कोसेक का उल्टा क्या आता है, साइन। तो क्या हम इससे शुरू कर सकते हैं? साइन टू स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या रहता है गाइस? बताओ मुझे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या रहता है? 1। करेक्ट। अब आपको चाहिए सेक ए चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सेक ए होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कोसेक ए। तो मैं कॉस ए को लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगा, कॉस ए जो कॉस स्क्वायर ए, और इसको राइट हैंड साइड में भेज दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आपका साइन आ गया तो यानी कोसेक आ सकता है, और सेक आ गया तो कॉस आ सकता है। तो मुझे बताओ कॉस स्क्वायर ए का और सेक का क्या कनेक्शन है? कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम? कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, राइट। कॉस स्क्वायर यानी 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिखूंगा? 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर है, बराबर। साइन और कोसेक उल्टा है। मुझे पता था सेक लाना था, तो सेक लाने के लिए मुझे कॉस लाना जरूरी था, सेक लाने के लिए मुझे कॉस लाना जरूरी था, और कोसेक लाने के लिए मुझे साइन लाना जरूरी था, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक है और कॉस का उल्टा सेक है। तो मैंने ये बेसिक आइडेंटिटी यूज की, नंबर 1 आइडेंटिटी। फिर उसमें कॉस स्क्वायर को लेफ्ट में रखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अब सेक स्क्वायर ए की और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू डाली, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, और राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कोसेक ए स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये क्या आएगा? कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, मतलब कोसेक स्क्वायर ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, और क्या रहेगा बताओ? राइट इधर ऊपर -1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। और अब सेक ए निकालना है तुमको इन टर्म्स ऑफ कॉस ए, तो ये सेक ए को इधर के साइड भेज दो और ये को इधर साइड भेज दो, उल्टा हो जाएगा वो। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, ये राइट हैंड साइड में आएगा, तो ये क्या होगा? कोसेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए -1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, स्क्वायर रूट लो ऑन द बोथ द साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? कोसेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट क्या आएगा? कोसेक ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए -1, और ये स्क्वायर रूट में आएगा और इज इक्वल टू सेक ए। हो गया। तो सेक ए इन टर्म्स ऑफ कोसेक ए क्या है? तो सेक ए इज इक्वल टू कोसेक ए अपॉन अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर ए -1। समझा क्या? बताओ मेरे को, हाँ या ना बताओ गाइस? यस सर।
देखो, आपको बोला था सेक ए को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ कोसेक ए। तो ऐसा इक्वेशन आपको बनाना है जिसके लेफ्ट हैंड साइड में सेक हो और सेक ए आपको कोसेक ए के टर्म में लिख के आना चाहिए। तो अब सेक चाहिए तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए भी डाल सकते थे अपन, लेकिन टैन का फिर साइन अपॉन कॉस आता था और अपने को कोसेक चाहिए रहता था सेक। तो मैंने क्या सोचा, कोसेक के लिए अगर अपने को कोसेक डालना है तो कोसेक के लिए वी रिक्वायर साइन, कोसेक के लिए वी रिक्वायर साइन और सेक के लिए वी रिक्वायर कॉस। तो इन दोनों का कोई कनेक्शन है क्या, तो ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। सेके इन टर्म्स ऑफ कॉस है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सेके चाहिए और राइट हैंड साइड में कॉस है, बस इन दोनों के टर्म्स में, एक दूसरे के टर्म्स में उनको एक्सप्लेन करना था मुझे। तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1, ये बेसिक आइडेंटिटी मैंने यूज की। अब मेरे को सेके को देखना है इन टर्म्स ऑफ कॉस कोसेके, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में सेके रहना चाहिए, पर सेके तो है नहीं मेरे पास। तो सेके मतलब भी क्या होता है मेरा, साइन सॉरी कॉस है। तो मैंने कॉस को लेफ्ट हैंड साइड में अकेले को रहने दिया और साइन को इधर भेज दिया। तो इसलिए कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि मेरे को सेके चाहिए ना इन टर्म्स ऑफ कॉस है, तो मेरे को सेके लेफ्ट में चाहिए था इन टर्म्स ऑफ कोसेके। तो मेरे को लेफ्ट में सेक चाहिए, सेक। तो सेक लाने के लिए मुझे लेफ्ट में कॉस को रखना पड़ा। फिर मैंने कॉस की जगह पे सेक लिया और साइन की जगह पे कोसेक लिया, क्योंकि मुझे सेक और कॉस का कनेक्शन चाहिए, सेक और कॉस का कनेक्शन चाहिए मुझे, काय का, सेक और कॉस का। मैंने सेक को रिप्लेस क्यों किया कॉस से, क्योंकि मुझे सेक ही चाहिए था, सेक इन टर्म्स ऑफ कॉस। और फिर कोसेक, नहीं सॉरी, सेक इन टर्म्स ऑफ कोसेक चाहिए ना, तो कोसेक लाने के लिए साइन भी चाहिए था, तो मैंने इसलिए फर्स्ट आइडेंटिटी यूज की। अब कॉस स्क्वायर एक ही जगह डाला, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर है इज इक्वल टू 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक ही जगह पे डाला, कोसेक स्क्वायर है, ठीक है। और अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कोसेक स्क्वायर है इंटू 1, ये कोसेक स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया। और अब सेक स्क्वायर नीचे था, सेक स्क्वायर ए को ऊपर लेना पड़ेगा, क्योंकि सेक ए के टर्म में चाहिए मुझे कोसेक, तो सेक को इधर ऊपर लिया, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ये ऊपर चले जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे। और फिर सेक ए चाहिए ना, यहाँ पे सेक स्क्वायर हो गया, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया और हो गया सॉल्व। स्क्वायर रूट लेने के बाद कोसेक स्क्वायर ए का कोसेक ए हो गया और अंडर रूट ऑफ कोसेक ए माइनस 1 हो गया, इधर सेक ए हो गया। अभी समझा क्या। और एक तुमको गुड न्यूज दूं क्या मैं, कि मेरा मतलब एक और एक मैम है, तो वो अब मैथ्स के 2 लेक्चर शुरू कर रहे हैं हम, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी, हम उसके अलावा सारे चैप्टर आईडी इससे वो हार्ड हार्ड क्वेश्चन लेंगे लास्ट 10 ईयर के, और उसकी भी प्रैक्टिस करा के लेंगे आपको। तो आपका डबल मैथ्स शुरू होगा, जैसे साइंस जैसे ट्रिपल चालू है जैसे मैथ्स भी डबल। पर मैथ्स और साइंस मुझे 100 ऐसे ही चाहिए, इसीलिए इतनी मेहनत चालू है। सीख लिया क्या अभी, ठीक है ना। और एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ जाएगा। नहीं, स्क्वायर रूट लेने के बाद में इसका रूट कट नहीं होता ना बेटा, क्योंकि ये कोसेक स्क्वायर है थोड़ी है, ये कोसेक स्क्वायर है -1 है, तो उनका रूट थोड़ी कट होगा, वो तो स्क्वायर रूट ऊपर ही रहेगा ना, क्योंकि ये सिर्फ अगर कोसेक स्क्वायर रहता तो उसका कट हो जाता, वैसे कट नहीं होगा क्योंकि ये -1 है यहाँ पर। समझा। हम्म, चलो नेक्स्ट बताओ। अभी अभी इसमें और एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपकी क्लियरिटी आ जाएंगी, डोंट वरी। लिख लिया क्या ये सबने चैट में, बताओ हाँ या ना, फटाफट बताओ। एक मैम है जो खुद, वो जो शुभम है उनकी वाइफ, वो इंजीनियरिंग गोल्ड मेडलिस्ट है, एमटेक एनआईटी भोपाल से किया है, भोपाल में भी एनआईटी रैंकर है, वो एनआईटी गोल्ड में भी है। तो वो फिजिक्स, अपने साइंस का फिजिक्स, जैसे कल मेरे को एक स्टूडेंट ने बोला था आप में से कि सर थोड़ा फिजिक्स हार्ड जा रहा, तो फिजिक्स और मैथ्स की रिविजन सेपरेटली वो अपने लिए लेने वाले, और 1 घंटा। मैथ साइंस का टेंशन छोड़ दो, बाकी सब्जेक्ट की पढ़ाई करो, ये दोनों मेरे ऊपर छोड़ दो पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस
एक्सप्रेस साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में साइन ए होना चाहिए और राइट हैंड साइड में सेक ए। तो मुझे बताओ साइन और सेक का कॉम्बिनेशन कहाँ मिलेगा, किधर आता है साइन, साइन तो पहले आइडेंटिटी में आता है, फिर उसके साथ कॉस आता है। हाँ, कॉस को भी सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं ना हम, तो फर्स्ट आइडेंटिटी ले सकते हैं हम। तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आता है बच्चों, 1। तो साइन इन टर्म्स ऑफ कॉस चाहिए, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में साइन स्क्वायर ए रखता हूँ, राइट हैंड साइड में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे साइन ए चाहिए तुमको इन टर्म्स ऑफ सेक ए, तो लेफ्ट हैंड में तो साइन है पर राइट में सेक आने का बाकी है। सेक को कैसे लाओगे आप बताओ, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस और सेक इनवर्स में है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए। और अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो साइन स्क्वायर ए का क्या होगा बच्चों, अरे रुको क्रॉस मल्टीप्लाई करना रह गया, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करना रह गया, रुको। वन इंटू सेक स्क्वायर ए इज सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक है। सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट साइन ए, साइन ए इन टर्म ऑफ सेक ए आ रहा है, साइन ए इज इक्वल टू, इसका देखो स्क्वायर रूट कंट नहीं होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए का, यहाँ पे स्क्वायर रूट कट हो जाएगा बेटा, पहली बार जिसने क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि ऊपर यहाँ पे ये सेक स्क्वायर है माइनस 1 है ना, तो इसलिए वो कट नहीं होता स्क्वायर रूट, लेकिन नीचे अलग से था सेक स्क्वायर है तो वो कट होगा। ये फाइनल आंसर है। अब समझा क्या, बोलो। लिख लिया क्या बताओ, अब समझा क्या अच्छे से वो बताओ, पहली बार जब बोला था तो थोड़ा सा आपको हार्ड गया ना। अब बहुत ही इस चैप्टर के जो कंसेप्ट है, तो बेसिक बेसिक कंसेप्ट देखे, उस कंसेप्ट पे बेस्ड में का आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन के बाद जो हम देखने वाले हैं, फिर जो हार्ड क्वेश्चन है, पूरे चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन देखेंगे कंसेप्ट वाइज ये आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लिखो हेडिंग, साइन 25 इंटू कॉस 65, लिख लिया होगा ना आपने।
साइन नया ये लिख लिया होगा, नए पेज पे शुरू कर रहा हूँ मैं। देखो साइन स्क्वायर 63 साइन 25 इंटू कॉस 65 साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस cos 25 इंटू sin 65। और कभी भी याद रखो आपके जो स्टैंडर्ड एंगल है, स्टैंडर्ड एंगल कौन से है? 0, 30, 45 डिग्री। स्टैंडर्ड यानी एंगल यानी जिसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली मालूम है, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसके अलावा अगर आपका कोई भी एंगल आया, इसके अलावा अगर आपका कोई भी एंगल आया तो समझ लेना ये कॉम्प्लीमेंट्री के कंसेप्ट पे डिपेंडेंट है। जैसे 28 डिग्री, 72 डिग्री, 42 डिग्री, 48 डिग्री, ऐसा कोई भी अगर एक आधा एंगल आया जिस एंगल को स्टैंडर्ड नहीं है, जिस एंगल का कोई कनेक्शन नहीं है, आपके ध्यान में आ रहा हो, अगर वो एंगल स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड मतलब 0, 30, 45, 60, 90, मतलब जिसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, उसके अलावा अगर कोई एंगल आपके प्रॉब्लम्स में आता है तो हमेशा समझना ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कंसेप्ट पे डिपेंडेंट है। अब तुम बोलोगे सर कॉम्प्लीमेंट्री वाला कौन सा, जो अपन ने पहले ही पढ़ाया हुआ है, आई होप आपको याद होगा वो, और वो कंसेप्ट ये है साइन 90 माइनस थीटा यानी क्या आता है बताओ? साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा। करेक्ट। कॉस 90 माइनस थीटा यानी क्या आता? कॉस 90 माइनस थीटा यानी क्या आता? साइन थीटा। टैन 90 माइनस थीटा यानी क्या आता? कॉट थीटा। कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा यानी क्या आता? सेक थीटा। टैन थीटा। तो ये सेक नहीं रे भाई, टैन थीटा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एक दूसरे के ऊपर नीचे। ओके, सेक 90 माइनस थीटा यानी क्या आता बच्चों? कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा? सेक थीटा। हाँ, ये कब यूज करना है मालूम है क्या? कब यूज करना शुरू करके तुम जैसे तुमको समझा कि अरे एंगल स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री का गणित रहता है। एंगल स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड एंगल की तो डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं तुम। अब इसके अंदर 25 डिग्री, तुम बोलोगे भाई हमको तो ये नहीं पता, तो याद करना कि ये है कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में। ये कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में। जैसे साइन 25 है ना, तो 25 को तुम 16 में कन्वर्ट कर सकते हो या 60 को 25 में। तो हम क्या करेंगे, पर एक में ही कन्वर्ट करना। तो साइन जो है 25, इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे मालूम है क्या? देखो मैं साइन 25 को वैसे ही रखूंगा, मल्टीप्लाई बाय साइन, ध्यान से देखो मैं क्या लिखता हूँ, कॉस 65 यानी मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस, या एक मिनट, कॉस 65 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस 65 के जगह पे लिख रहा हूँ 90 माइनस 25। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बताओ मुझे? कॉस 90 माइनस 25 यानी 65 हो गया ना। हमेशा 90 से कनेक्शन रहता है। ये 25 है ना, तो ऑटोमेटिक इन दोनों के एडिशन 25 आती है। तो cos 65 को मैं cos 90 माइनस 25 लिख सकता कि नहीं बताओ? 90 माइनस 25 क्या होता है बच्चों? 65। बरोबर। हाँ, तो मैंने 90 माइनस 25 लिखा है, 65 लिखा ना। ये cos 25, साइन 65 को क्या मैं साइन 90 माइनस 25 लिख सकता हूँ? क्योंकि 65 यानी 90 माइनस 25 है ना। सेम रखा मैंने, सिर्फ 65 की जगह पे 90 माइनस 25, 90 माइनस 25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन 25 जैसे कि वैसे। अब बताओ cos 90 माइनस 25 क्या आता है? cos 90 माइनस 25 क्या आता है बताओ? 65। हाँ, नहीं 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 नहीं, cos 90 माइनस
साइन थीटा, करेक्ट। और ये जैसे के वैसे cos 25 और साइन 90 माइनस 25 यानी क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। तो ये हो गया cos 25, करेक्ट। ये चेंज किया अपन ने, सिर्फ साइन 90 माइनस cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा एंड साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। अब साइन इंटू साइन 25, तो ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर 25 प्लस cos 25 इंटू cos 25 क्या आएगा बच्चों, cos स्क्वायर 25 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा यानी ये दोनों सेम चाहिए, तो साइन स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25 क्या आएगा, 1। ये आइडेंटिटी है ना अपनी, ओरिजिनल आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। समझा क्या, बताओ, इजी है, हार्ड है, कब यूज करना है ये कंसेप्ट, तो आपको समझ गया कब यूज करना है कंसेप्ट, जब कोई तो भी अजीबोगरीब एंगल रहेगा। तो 25, 62, 38, 49, 42, 65, इसको जो स्टैंडर्ड नहीं है तब ये यूज करना है, कौन सा, कोई भी एक पे यूज करना है, 90 माइनस थीटा। चलो लिखो इसको, फटाक से लिखो, फटाक से बताओ मेरे को, चैट पे समझा या नहीं, समझा या नहीं। साइन को कॉस में डायरेक्ट बदले तो चलता, लेकिन एक स्टेप लिखना जरूरी है क्योंकि उसका मार्क मिलना जरूरी है। स्टैंडर्ड एंगल मतलब 0, 30, 45, 60 या 90, मतलब जिसकी वैल्यू आपको मालूम है, ये वाले एंगल, इसको स्टैंडर्ड एंगल बोलते हैं। स्टैंडर्ड एंगल मतलब उसकी वैल्यू मालूम है ना आपको, इसलिए वो स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ, बोला लिख लिया सबने, लिख लिया क्या? यस सर। ये थोड़ा हार्ड लेवल का हो जाएगा आई थिंक आपके लिए, बट कर पाओगे आप। देखते जमता है क्या तुमको?
नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा चेंज है इस प्रॉब्लम में इधर। अच्छा, टाइम खत्म होते हैं क्या? कोई बात नहीं। तो ये तो मैं वैसे भी कोसेक स्क्वायर 48, नहीं कोसेक नहीं, हाँ बराबर है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है मैं सॉल्व करके देता हूँ अभी, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। आप आपके हिसाब से सॉल्व करो, नहीं तो क्विकली लिख लेना। तो साइन स्क्वायर 42 को जैसे के वैसे रख रहा हूँ मैं। सब जगह 42 को कायम रखूंगा, 48 को हटाऊंगा। तो साइन स्क्वायर 48 का क्या आएगा? कॉस स्क्वायर 90 माइनस 42 प्लस tan स्क्वायर 42 माइनस कोसेक की जगह पे लिखूंगा सेक। मैं क्या कर रहा हूँ, सब जगह पे एक कॉमन एंगल रख रहा हूँ 48 का, और इसको हटा रहा हूँ सेक स्क्वायर 90 माइनस 42 डिग्री। ठीक है, सब जगह से 42 को हटा रहा हूँ, 42 को हटा, मतलब 48 को हटा रहा हूँ, सिर्फ 42 रख रहा हूँ। तो ये हो गया साइन स्क्वायर 42। अभी भी क्या करना, कोई भी एक एंगल रखना, बाकी सब हटा देना। मैंने 42 रखे, 42 48 सब हटा दिए। तो यू कैन रिमूव एवरीथिंग। तो मैंने जैसे 48 को हटा दिया, अब कॉस स्क्वायर 90 माइनस 42 यानी साइन स्क्वायर, सॉरी ये कॉस कहाँ से आया? ये साइन था पहले, ये साइन था, साइन स्क्वायर 90 माइनस 42, तो ये हो गया साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर। देखो अगर कट गया तो कनेक्ट मत करना, क्योंकि फिजिक्स का क्लास है, आप कल भी कर सकते हो। साइन स्क्वायर ये हो गया 42। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 42, ये 1 हो जाएगा। हाँ, और फिर ये 1 प्लस tan स्क्वायर 42, 1 प्लस tan स्क्वायर